बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग बाईपास या एंजियोप्लास्टी किसी वजह से नहीं करा सकते वो EECP करा लें। तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले आपको एक तस्वीरी खाके से समझा दूं बाईपास, एंजियोप्लास्टी और EECP में आपस में क्या फ़र्क है और क्या वाकई EECP ये एंजियोप्लास्टी या बाईपास का नेवल बदल हो सकता है या नहीं हो सकता। आइए मैं इस तस्वीर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें इस तस्वीर में ये मैंने खाका बनाया है कि ये दिल है, दिल की नालियों में छोटी छोटी तंगियाँ आई हुई हैं। अच्छा, अब कन्वेंशनल तरीका दिल की नाली की इन तंगियों को दूर करने का क्या है कि हम क्या करते हैं, नाली के अंदर एक छल्लेनुमा चीज़ डाली, उस छल्लेनुमा चीज़ ने पूरी तंगियों को साइड दीवारों की तरफ धकेल दिया और एक रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी स्टेंट लगने के बाद आपको नाली ऐसी नज़र आएगी जैसी नाली जिसमें कोई ज़ख्म था ही नहीं, पूरी नाली खुल गई। सिमिलरली बाईपास होता है कि ये तंगी इस नौइयत की है कि इसमें स्टेंट नहीं लग सकता, यानी मल्टीपल नालियों में है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो बड़ी नाली दिल की निकल रही है, मेन नाली शरियान जिसने पूरे जिस्म को खून देना है, इसमें एक टुकड़ा एक नाली का लगाया और ये नाली पैर से निकाली जाती है या एक नाली ऑलरेडी जिस्म में कुदरत ने दी हुई है, जिसका एक सिरा उस बड़ी नाली पे लगा और दूसरे सिरे ने तंगी को बाईपास कर दिया और खून का बहाव बहाल हो गया। ये वो मुसद्दिका तरीके हैं तंगी को दूर करने के, और उसके बाद इंसान बिल्कुल अलामतें उसकी ख़त्म हो जाती हैं। ECP क्या है कि ये तंगियां अपनी जगह मौजूद रहें। आपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे कफ बांध दिए, जैसे ये हाथ पे हैं, पैरों पे हैं, मुख्तलिफ कफ बंधे हुए हैं और ये वक्तन फ़वक्तन ऐसे दबाते हैं नाली को, जिससे क्या हुआ कि खून का बहाव थोड़ा आगे पीछे होगा और ये उम्मीद है कि शायद ये बहाव उन नालियों में जो दिल की तरफ में तंगियां हैं उनके क्रॉस ये बढ़ेगा और कुछ नई नालियां निकल आएंगी और उससे शायद अलामतों में बेहतरी आ जाएगी। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये आज का इलाज नहीं है, 25-30 साल पहले से डायग्नोज है और एक ऐसा ऑप्शन उन लोगों के लिए जो ना एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं ना बाईपास करा सकते हैं। चलो इससे कुछ फायदे की उम्मीद होगी कि जिसमें आप ये देखेंगे कि शायद इस तरह खून के बहाव को ज्यादा हरकत देके, ये बिल्कुल ऐसे ही है किसी के नहर के दूसरे किनारे पे अगर किसी वजह से तंग हो गया है रास्ता पानी का और आप कुछ दूर खड़े हुए पानी को ऐसे हिलजुल कर लें ताकि पानी में इर्ताश पैदा हो जाए और पानी उस तंगी को दूर कर जाए। जबकि तरीका क्या है कि जो तंगी आई है नहर में, आप वहां से वो मट्टी निकाल दें, दूसरा रास्ता बना दें, मट्टी निकाल के आप दोबारा से वहां पे उसको प्लस्तर कर देते हैं, ये स्टेंट होता है और एक दूसरा रास्ता बना दिया है, बाईपास हो गया। आप कई मील दूर खड़े होके सिर्फ एक हाथ से पानी को हिलाते रहेंगे तो क्या उस तंगी को वो पानी दूर कर जाएगा, उससे निकल जाएगा? ये खुद कॉमन सेंस की बात है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सेहत से मुतालिक जो बातें हैं उनको बस एक तखयलाती चीजें समझते हैं, जिसने जो कहा मान लिया। ये बिल्कुल देखें, जिस्म के वो हिस्से जो मादी हैं उनका हल मादी तरीके से निकाला जाता है। आपका दरवाजा टूट जाए और आपको कोई कहे कि आप वहां खड़े होकर दुआ करते रहें वो ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसको मादी तरीके से कील ठोकनी पड़ेगी, कब्जा लगाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। बिल्कुल इसी तरह दिल की नालियों की तंगी का मामला, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टांगियों को आप छेड़े ही नहीं और सिर्फ पैरों हाथों इसमें एक कफ बना के खून के बहाव को बस हरकत दे दें और ये सोचें कि वो तंगी दूर हो जाएगी। और ये तजुर्बा सिर्फ आप ऐसे लोगों में कर सकते हैं जिनमें अलामतें मुबहम या हल्के दर्जे में हैं और उनकी तंगियां उनको कोई इतना तंग नहीं कर रही हैं। तो आप ये सब कुछ उनके साथ करें ताकि एक तजर्बा करके देख लें। एक आदमी जिसकी तंगी इस शिद्दत में आ गई है कि उसमें कल परसों अगर वो खुदा न खास्ता मजीद बड़ी तो जानलेवा हो सकती है और आप इन चक्करों में पड़ जाएं, जो कन्वेंशनल तरीका इलाज है उसको ना ऑप्ट करें, तो ये अपने साथ दुश्मनी कहलाएगी। तो बराए मेहरबानी जो मर्ज या मर्ज का इलाज है उसके माहिर से रुजू करें, उसके मुतालिक मालूमात जानने के लिए। एक से तसल्ली नहीं हो, 2 से 3 से 4 से, लेकिन वो लोग जो वाकई ऑथेंटिक यानी जानते हैं इल्म को, जिनको हर चीज का सही पता है, जो अपनी राय, एक आदमी जो अपनी तशहीर चाहता है अपने खास एक किस्म के इलाज के लिए, वो आपको आगे पीछे की बातें नहीं बताएगा। वो सिर्फ ये अपना बताना शुरू कर देगा तो ये है और उसका ये हो जाता है और ये हो जाता है। देखें,
दुनिया भर में ये तरीका मौजूद है, लेकिन इसकी हैसियत बिल्कुल ऐसे है जब आप कुछ भी ना कर सकते हो मरीज